Hello friends, I am Naveen, your tarot reader from Tarot with Ascents. Today we will discuss about Capricorn natives love life from November 9 to November 15. आप लोगों का लव लाइफ कैसा रहेगा? सिंगल्स कोई नए पर्सन को अप्रोच करने वाले हैं, उनको कोई नया पर्सन अप्रोच करेगा इस ड्यूरेशन में. नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में जो हमारे व्यूअर्स हैं, क्या उनका रिकन्सिलिएशन होगा, उनका कम्युनिकेशन होगा अपने पार्टनर के साथ में. एंड मैरिड कपल्स के लिए टाइम कैसे रहने वाला है ये हम डिस्कस करेंगे इस रीडिंग के अंदर में. ये जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है जो आप सबके साथ रेजोनेट होगी. जो पार्ट रेजोनेट होता है वो रखिए, बाकी आप स्किप कर सकते हैं. चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग. डियर स्पिरिट्स, प्लीज कनेक्ट मी टू Capricorn natives love life during November 9 to November 15. The World, the Chariot, Nine of Swords, and bottom of the deck is Five of Swords. इट सीम्स कि आपकी जो लव लाइफ है वो एक पॉजिटिव एंड चैलेंजिंग मोमेंट्स के मिक्स के थ्रू गुजरेगी इस वीक के अंदर में, जहाँ पे एक तरफ आप अपने पार्टनर के साथ में मिलने वाले हैं, आपका रिकन्सिलिएशन पॉसिबल लग रहा है और आप अपने पार्टनर की तरफ ट्रैवल करने वाले हैं इस वीक के अंदर में, उनसे कम्युनिकेट करने वाले हैं. और वहीं दूसरी तरफ आपको कुछ एंग्जाइटीज़ और कुछ वरीज एड्रेस करनी पड़ेगी इस ड्यूरेशन के अंदर में, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर. और कुछ चैलेंजेस रह सकते हैं आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर. छोटी मोटी अनबन भी हो सकती है, ये किसी पास्ट की बात को लेकर फिर से इश्यूज हो सकते हैं. तो आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना अपने पार्टनर के साथ में. तो कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए तो उनका रिकन्सिलेशन हो रहा है जो कि अच्छा दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए अभी थोड़ी सी सिचुएशन चैलेंजिंग हो सकती है इस ड्यूरेशन के अंदर में. और ट्रैवल भी होते हुए दिखाई दे रहा है आप लोगों का, और आप अपने पार्टनर से भी मिल सकते हैं इस ड्यूरेशन में और नवंबर 9 से नवंबर 15 के बीच में. तो आपको एक बैलेंस बना के चलना है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स ना अराइज हो आप दोनों के बीच में, और जो आपका मिलना हो, जो आप टाइम स्पेंड करें, काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकें एक दूसरे के साथ में. तो मेन फोकस वहीं पे दिखाई दे रहा है इस वीक के अंदर में आप लोगों का. तो मेक श्योर एंग्जाइटीज़ और वरीज जो भी होते हैं उनको सेट असाइड कीजिए और एक नॉर्मल वे के अंदर प्रोसीड कीजिए. काम रहिए सिचुएशन को, ओवर थिंकिंग से आपको बचना है इस ड्यूरेशन के अंदर में. चलिए हम चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज दिख रही हैं हमको. Dear spirits, please connect me to Capricorn natives partners energy towards them in their relationship from November 9 to November 15. Nine of Swords, आपके पार्टनर की एनर्जी थी जो स्टार्टिंग में बिगिनिंग में आई थी हमारे पास में. Two of Pentacles, the Devil, and bottom of the deck is Knight of Cups. आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी फील करेंगे इस ड्यूरेशन में. स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, आप ही के सपने देख रहे हो सकते हैं वो इस ड्यूरेशन के अंदर में, और कहीं ना कहीं वो चीज़ों को बैलेंस करने पे सोच रहे हैं कि हाउ टू बैलेंस थिंग्स इन बिटवीन बोथ ऑफ यू टू मेक दिस रिलेशनशिप मोर हारमोनियस, और कहीं ना कहीं बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप में. लेकिन अभी भी कुछ पास्ट के अनहेल्दी पैटर्न्स हैं, अनहेल्दी टॉक्स इशूज़ हैं आप दोनों बीच में, अभी भी आप लोगों ने उससे ओवरकम नहीं किया है. वंस यू ओवरकम दैट, तो आपके पार्टनर इस एनर्जी में दिख रहे हैं कि जैसे ही वो उस चीज़ को ख़त्म करेंगे, अपने अंदर में उस नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे, तो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, एक ऑफ़र के साथ में आना चाह रहे हैं. और हमारे कुछ जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी बिल्कुल एक न्यू ऑफर्स पॉसिबल हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ उनकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है इस ड्यूरेशन के अंदर में. और कुछ हमारे फ्यू व्यूवर्स का जो पार्टनर है वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं कैप्रिकॉर्न नेटिव्स को इस ड्यूरेशन के अंदर में. चलिए हम आपकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं, आपकी क्या एनर्जीज अपने पार्टनर को लेकर. डियर स्पिरिट्स, प्लीज कनेक्ट मी टू कैप्रिकॉर्न नेटिव्स एनर्जी टुवर्ड्स देयर पार्टनर इन द रिलेशनशिप फ्रॉम नवंबर 9 to November 15. The Sun, Two of Swords, Seven of Pentacles, and bottom of the deck आया है Five of Swords. तो चैलेंजिंग सिचुएशन दिख रही है अभी भी, और कहीं ना कहीं अभी भी आप कुछ चीज़ों को लेकर स्टक हैं और असेस कर रहे हैं अभी भी अपने पार्टनर के साथ में इस सिचुएशन को कैसे, मतलब जो आपका पास्ट रहा है कहीं ना कहीं अभी भी कुछ काफ़ी चीज़ों पे आप फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, इवेल्यूएशन करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके और अपने पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप का.
कुछ हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है इस ड्यूरेशन के अंदर में, और कहीं ना कहीं वो हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास आपके पार्टनर की एनर्जी में नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी थी, तो कुछ एक्सप्रेस करेंगे तो आपकी तरफ से भी यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। बाकी कहीं ना कहीं अभी इवेल्युएट करते नज़र आ रहे हैं, जो बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं सिचुएशन को, और सिचुएशन थोड़ी अभी चैलेंजिंग बनी है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्रॉस रोड्स पे हैं और अभी समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, और कंफ्यूज दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आप काफ़ी, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे अभी भी बैलेंस लाने की ज़रूरत है, आपको एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है ताकि सिचुएशन बेहतर हो सके। चलिए हम आउटकम चेक कर लेते हैं। Dear spirits, please connect me to the outcome of Capricorn natives love life situation from November 9 to November 15. The moon, death, the chariot, and bottom of the deck is 8 of wands. अभी भी काफ़ी ज़्यादा आप इंट्यूटिव लग रहे हैं, अपने इंट्यूशन पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से गुजर रहे हैं, यहाँ से कुछ जो भी चीज़ें हैं, काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज़ का एंड होते हुए दिखाई दे रहा है। वहाँ से फिर एक न्यू बिगनिंग करेंगे। काफ़ी ड्रीमी दुनिया में भी जी रहे हैं आप, तो आपको अपने इंट्यूशन पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, यहाँ पे मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और एक अच्छी वाइब्स मैनिफेस्ट कीजिए अपने पार्टनर के लिए, पॉजिटिव वाइब्स मैनिफेस्ट कीजिए अपने पार्टनर के लिए, एंड आप उस चीज़ से ओवरकम होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। चैरिट कार्ड हमको यहाँ पे शो कर रहा है कि जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उसको आप ओवरकम कर लेंगे, एंड बाय वे ऑफ कम्युनिकेशन यू विल बी एबल टू गेट ओवर ऑल दिस नेगेटिविटीज़ विद योर पार्टनर। तो कम्युनिकेशन विल बी द इम्पॉर्टेंट की, और जो आपको मेडिटेशन करेंगे, मैनिफेस्टेशन करेंगे, उससे आपको एक पॉजिटिव वाइब मिलेगी, जिससे आप खुद हील हो पाएंगे और अपने पार्टनर को हील कर पाएंगे, क्योंकि आप दोनों के अंदर अभी भी काफ़ी डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। तो कुछ जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके डिफरेंसेस ज़रूर क्लियर होंगे बाय वे ऑफ कम्युनिकेशन इस वीक में, एंड कुछ लोगों को अभी थोड़ा समय लगने वाला है, और ये समय तकरीबन 3-4 महीने तक का भी लग सकता है चीज़ों को स्टेबलाइज होने में। चलिए हम चेक कर लेते हैं एंजल्स क्या गाइड कर रही हैं आपको। डियर एंजल्स, प्लीज गाइड कैप्रिकॉर्न नेटिव्स फॉर देयर लव एंड रिलेशनशिप ड्यूरिंग November 9 to November 15. Remain positive, big happy changes and ask for help from others. देखिए, आप पॉजिटिव बने रहिए अपने रिलेशनशिप को लेकर, और जो भी नेगेटिविटीज़ हैं प्लीज़ उससे ओवरकम होइए, वो ज़रूरी है आपके लिए। और आप लोगों को किसी अगर अपने की हेल्प चाहिए अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, अपने किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं, अपने किसी रिलेटिव की हेल्प ले सकते हैं आप, और फिर आपको बिग हैप्पी चेंजेस आर अराउंड द कॉर्नर, बट यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स एंड मेक श्योर कि चीज़ें आपके साथ में अच्छी हों। आने वाले समय में चीज़ें बेहतरीन होगी, यहाँ से चीज़ें सुधरेंगी, बट इट विल टेक सम टाइम और इट नीड्स एफर्ट्स फ्रॉम एंड बोथ, आप दोनों के एंड से एफर्ट्स की ज़रूरत है, और पॉजिटिव बने रहिए, यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है। तो यही थी आप लोगों की रीडिंग November 9 से 15 के बीच में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स, बी अ पार्ट ऑफ टैरो विद हसन्स फैमिली, एंड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप सभी को हैप्पी दिवाली इन एडवांस। गॉड ब्लेस यू।